इसके लिए ना अगर आपको ये पता करना है कि आपके लिए कौन सा करियर बेस्ट रहेगा जिसमें आप एक्सेल भी करेंगे, आप अच्छे से कमा भी पाएंगे एंड आपका बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट भी नहीं होगा, लॉन्ग टर्म के लिए यू विल एक्सेल। और वो तभी है जब आप एक्सेल करोगे। तो इसके लिए आप साइकोमेट्रिक टेस्ट कराइए। साइकोमेट्रिक टेस्ट से क्या होता है कि एक तो आपका जो ब्रेन का बेंट ऑफ माइंड है कि आपका इंक्लिनेशन किस तरफ है, आपका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है, राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है, आप क्रिएटिव हैं, और आपकी स्किल्स क्या कहती हैं। देखिए, दो बातें होती हैं। एक है हमारी स्किल। अब मुझे कुकिंग करनी तो आती है पर मुझे कुकिंग करना पसंद नहीं है, तो मेरी साइक ये कहती है, मेरी साइकोलॉजिकल, कि मुझे शेफ़ नहीं बनना है बट स्किल्स हैं। तो आई शेल नॉट चूज़ द करियर जिसमें मेरी स्किल तो हैं बट मेरी साइक नहीं है, मतलब मेरा बेंट ऑफ माइंड उस तरफ नहीं जाता, क्योंकि अगर मैं वो कर भी लूँगी तो थोड़े टाइम बाद मुझे फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाऊँगी और मुझे मज़ा नहीं आएगा। अब जहाँ तक हमारी स्किल्स की बात है, स्किल्स में अगर थोड़ी कमी भी है तो हम उसको होन कर सकते हैं। वी कैन लर्न अ पर्टिकुलर स्किल। सपोज़ करो कि मैं CS लेती हूँ, मुझे गेमिंग में इंटरेस्ट है और मुझे कोडिंग समझ में भी आ रही है बट मैं उतनी परफेक्ट नहीं हूँ, तो देन वी कैन लर्न हाउ टू डू कोडिंग। द थिंग इज़ कि आई शुड फाइंड इंटरेस्ट इन दैट। अब मेरा इंटरेस्ट है तो मैं खुद को ग्रो करा लूँगी, बट अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे कोई चीज़ बहुत अच्छे से भी आती है तो वो काम हम मजबूरी में करते हैं। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे कॉरपोरेट में जो लोग होते हैं वो अपना काम तो कर रहे हैं पर थोड़े टाइम बाद दे डोंट फील गुड। अगर उनको लगता है कि ये इट्स नॉट देयर कप ऑफ टी, या वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, या बस सिर्फ 9 से 5 दे आर जस्ट गोइंग टू गेट द पे चेक, तो उस काम में आपको एट द एज ऑफ 35 प्लस में आते आते आपको फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू होगी। एंड देन एट दैट टाइम आप किसी दूसरे करियर में स्विच ओवर करते हैं। ऑब्वियसली आप कर तो लेंगे ही बट देन यू विल हैव वेस्टेड सो मेनी ईयर्स बाय दैट टाइम। तो हमारी साइकोमेट्रिक टेस्ट की जो रिपोर्ट आती है उसमें हमारे पास क्लस्टर्स आ जाते हैं हमारी साइक के हिसाब से और हमारी स्किल के हिसाब से, जहाँ पे हमारे लिए जो करियर बेस्ट सूट करते हैं उसके हमारा फर्स्ट क्लस्टर्स आ जाता है, टॉप चॉइस आ जाएगी। अगर आप टॉप चॉइस में लेना चाहते हैं, सपोज़ करो टॉप चॉइस के जो करियर ऑप्शंस हैं वो अब्रॉड के हैं या वो ज़्यादा उसमें पैसा इन्वॉल्व है और आप उसमें नहीं जाना चाहते, देन यू कैन स्विच टू द गुड चॉइस ऑल्सो, देयर आर ऑप्शनल ऑल्सो। बट दैट साइकोमेट्रिक टेस्ट विल हेल्प यू इन फाइंडिंग what is going to be best for you. We don't guarantee। और ऐसा नहीं होता कि हर इंसान सिर्फ एक ही काम कर सकता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं सिर्फ टीचिंग हूँ तो मैं टीचर के अलावा कोई और काम अच्छे से नहीं कर सकती। नो, आई कैन डू इट। आई एम अ वेरी गुड मैनेजर ऑल्सो। मैं बहुत चीज़ों को मैनेज भी अच्छे से कर सकती हूँ। तो मतलब इट्स नॉट दैट कि इकिगाई आपका एक ही चीज़ हो सकती है। इकिगाई कैन बी अ वेराइटी ऑफ थिंग्स एंड यू कैन चूज़ आउट ऑफ अमंग देम। उनमें से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, आप दो भी चूज़ कर सकते हैं। एक को आप एज अ हॉबी परस्यू करते करते फ्रीलांस करते रहिए। अगर सपोज़ करो आपको ग्राफिक्स अच्छा लगता है और आप अपना जो काम कर रहे हैं मैनेजरियल वो भी आपको अच्छा लगता है, तो आप ग्राफिक्स में शाम को आने के बाद यू कैन जस्ट डू समथिंग इन फ्रीलांस दैट शुड गिव यू सेटिस्फैक्शन ऑल्सो। अब अगर मुझे कुकिंग अच्छी लगती है, समटाइम्स आई फील लाइक कि मैं ये डिश बहुत अच्छी बनाती हूँ, तो आई कैन गो टू द क्लाउड कुकिंग ऑल्सो। मैं संडे के संडे एक डिश बना के आई कैन सेल इट इन माई सोसाइटी एज वेल। आई कैन, मेरे को उससे बहुत खुशी भी मिलेगी बिकॉज मुझे अच्छा लगता है बनाना और जब दूसरे लोग उसकी प्रेज करते हैं मुझे वो भी अच्छा लगता है एंड दैट विल बिकम एन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो फॉर मी। बट वेदर आई लाइक दैट और नॉट, तो ऐसे कोई भी 2-3 प्रोफेशंस भी आप मिक्स करके अपना एक पूरा इकिगाई बना सकते हैं। इट्स नॉट दैट कि आपको एक ही चीज़ पे स्टिक करना है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट से आपको अब बहुत सारी करियर ऑप्शंस लाइक 18 to 20 टॉप 4 करियर क्लस्टर्स हम दे देते हैं जिसमें आपको टॉप चॉइस, गुड चॉइस, हाँ, बट कोई एक ऐसा करियर जो आपको लगता है, जैसे अब सपोज़ करो किसी बच्चे ने नॉन मेडिकल ले लिया और वो कहता है कि मुझे वीडियो गेम्स बनानी है, सोचना एक अलग बात है। अब उस बच्चे को कैसे पता चलेगा कि वो वीडियो गेम बनाने में एक्चुअल करिकुलम क्या इन्वॉल्व है, एक्चुअल क्या प्रोसीजर्स हैं। तो उस बच्चे को पहले कोडिंग ज़रूर करके देख लेनी चाहिए। मेरी एडवाइस यही है कि वो समर में इंटर्नशिप में कहीं ना कहीं कोडिंग करे, और उसको अगर कोडिंग ही इंटरेस्ट नहीं करती देन ही शुड नॉट थिंक ऑफ गोइंग इनटू द गेम डिज़ाइन। अगर उसको कोडिंग इंटरेस्ट करती है देन ही शुड डेफिनेटली गो देयर। तो बाय टेकिंग अप द साइकोमेट्रिक टेस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट सूटेड है, ताकि आप कोई गलत करियर में लैंड अप ना करें। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हर बच्चे को एक बार अपना साइकोमेट्रिक टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए
वेदर इन 9th-10th, इवन ग्रेजुएट्स भी। आफ्टर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में घुसने के बाद बच्चों को रियलाइज़ होता है 2 साल करने के बाद कि ये नहीं हो रही, बट तब पेरेंट्स को लगता है 2 साल ये भी वेस्ट होंगे, अब किसी तरीके से 2 साल और खींचो और डिग्री तो लो। अब डिग्री तो ले ली, 4 साल जैसे धक्का मारते मारते फिर 4 साल बाद अगेन स्टैंडिंग देयर ओनली कि अब क्या करना है। तो इवन ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन you can get your psychometric test done. We have separate tests for 8, 9, 10 for graduates, for working professionals, and that will help you and that will guide you कि आप further क्या upskill कर सकते हैं। PG आपको करनी है तो PG करनी ही चाहिए। मैं तो यही एडवाइस करती हूँ कि as long as आप अपना एजुकेशनल, जब तक आप सेटल होते हैं तब तक आपको PG ज़रूर कर लेनी चाहिए। The reason being once you start earning, फिर बच्चों को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, वी शुड कीप ऑन लर्निंग द थिंग्स, बट एक प्रॉपर डिग्री भी आपको लेनी चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप चाहे कैसे भी कर लें, अगर आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आपको जॉब भी करनी पड़े, देन यू नाउ वी हैव सो मेनी ऑनलाइन ऑप्शंस, इवन MBA MIM दे कैन ऑल्सो बी डन ऑनलाइन। तो आपके पास अब तो ऑनलाइन की भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आई होप अब आप अगली बार आप आके यहाँ पे साइकोमेट्रिक टेस्ट करवा लेंगे एंड आई विल गिव यू अ रिपोर्ट।